जय माता दी। नमस्ते। तो आज की इस वीडियो में हम लोग नृसिंह जयंती की कथा का श्रवण करेंगे। भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार की कहानी ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के दो पुत्रों से आरंभ होती है। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों ही पुत्र अपनी प्रार्थनाओं से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने में सक्षम थे। उन्हें बदले में एक वरदान दिया गया जिससे दोनों को अजेय बना दिया। हिरण्यकश्यप अपने भाई से भी ज़्यादा सर्वशक्तिमान हो गया। उसने ब्रह्मा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के साथ विश्व के तीनों लोकों को जीतना शुरू कर दिया और स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की ठान ली। भगवान विष्णु ने वराह के अवतार में हिरण्याक्ष को परास्त किया। इस दिन को वराह जयंती के रूप में मनाया जाता है, लेकिन ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के कारण देवता हिरण्यकश्यप को हराने में असमर्थ थे। उस वरदान में हिरण्यकश्यप ने यह मांगा था कि उसे न कोई मनुष्य मार पाए, न ही पशु, न ही वह घर के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो और न ही घर के बाहर। उसे न ही दिन में मारा जा सके और न ही रात्रि में। हिरण्यकश्यप को एक पुत्र प्रहलाद का भी आशीर्वाद मिला, जो भगवान नारायण का अनन्य भक्त था। हिरण्यकश्यप खुद को ईश्वर मानने लगा था, इसलिए अपने पुत्र की नारायण भक्ति उसे रुष्ट कर देती थी। लेकिन हिरण्यकश्यप के बहुत से प्रयासों के बावजूद उनका पुत्र भगवान विष्णु की पूजा करता रहा। उस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने प्रहलाद को कोई हानि नहीं होने दी। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र की भक्ति से क्रोधित होकर उस बालक को जलाकर मारने का निश्चय किया। उसने अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठने के लिए कहा। होलिका को कभी भी आग में न जलने का वरदान प्राप्त था, इसलिए होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, भगवान विष्णु के आशीर्वाद से भक्त प्रहलाद बच गया और होलिका को जलकर अग्नि में भस्म हो गई। तभी से रंगों के त्यौहार होली के पूर्व संध्या पर होलिका दहन किया जाता है। भक्त प्रहलाद को मारने की योजना में की गई अपनी सभी क्रूर योजनाओं की विफलता और अपनी बहन की मृत्यु से रुष्ट होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपने भगवान के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए चुनौती दी। प्रहलाद ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु हर जगह और हर चीज़ में विद्यमान है, यहाँ तक कि इस महल के स्तंभों में भी है। यह सुनकर जब हिरण्यकश्यप ने क्रोध में एक स्तंभ पर प्रहार किया तो एक स्तंभ से भगवान विष्णु नृसिंह के भयानक रूप में प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने इस नृसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप का वध किया था और इसी तिथि को नृसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है। जय माता दी। नमस्ते।